हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नए टॉपिक की जर्नी जो अगेन आपके एफवाई बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर का 6th चैप्टर है। अब बच्चों, हमने 5th चैप्टर जो इसके पहले हमने पूरा 5 पार्ट्स में देखा कि किस तरह से एक मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो करता है। अब इसी स्ट्रैटेजी को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग मेथड्स क्या हैं, यानी हर प्रोड्यूसर कैसे डिफरेंट मेथड्स को यानी प्राइसेस को डिसाइड करता है और प्राइस डिसाइड करते समय वो क्या माइंड में रखता है। कभी वो मार्जिनल कॉस्ट को माइंड में रखता है, कभी वो एवरेज कॉस्ट को माइंड में रखता है, कभी वो मार्कअप प्राइस यानी फुल जो कॉस्ट है उसको वो चार्ज करता है। यानी अलग अलग मेथड जो है वो हम इस मेथड में इस पूरे चैप्टर में सीखने वाले हैं। और कभी कभी प्रोड्यूसर जब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं यानी मल्टी प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो मल्टी प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग किस तरह से दिखाई देती है, ट्रांसफ़र प्राइसिंग किस तरह से दिखाई देती है। तो इस चैप्टर को हम पूरा सिस्टमेटिकली 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे ना। आज हम देखेंगे इस 6th चैप्टर का पहला क्वेश्चन, और वो पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। पहला जो क्वेश्चन है वो है मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। अब ये मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग जो है ये मेथड दो अलग अलग जगह कैसे रिलेटेड यानी वो फर्म्स किस तरह से इस मेथड को यूज़ करती हैं वो आज हम सीखने वाले हैं इन अ वेरी इजी वे। एज यू नो दैट सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो। नाउ जब हम ये 6th चैप्टर आज शुरू कर रहे हैं जिसके फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे पहला मेथड मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। अब आप देख रहे हो बच्चों, शुरू से ही जब से हमने इस एफवाई बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर की जर्नी 1 by 1 स्टार्ट की, यानी पहले जो हमने जितने भी 5 चैप्टर्स किए हैं जिसमें हमने 4 तो नेचर ऑफ मार्केट ही देखे, परफेक्ट कंपटीशन, उसमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में कैसे इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है। फिर हम मोनोपोली मार्केट देखा, उसमें कैसे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट डिसाइड होता है। देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमने पूरा चैप्टर देखा। फिर ओलिगोपोली मार्केट देखा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की स्ट्रेटजीज़ भी हमने देखी, हर चीज़ डिसाइड की। लेकिन आपने हर जगह एक प्रोड्यूसर की कॉमन टेंडेंसी ऑब्जर्व की बच्चों, और वो क्या थी? मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। यानी जहाँ पे एक प्रोड्यूसर को लगता है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इक्वल है मार्जिनल रेवेन्यू, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है मार्जिनल रेवेन्यू, वहाँ पे वो अपने आउटपुट लेवल को डिसाइड करता है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि ये जो MC कर्व है वो MR कर्व को कट करेगा, लेकिन फ्रॉम बिलो, नीचे से कट करेगा। वो आउटपुट जो है वो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है जहाँ पे वो मैक्सिमम प्रॉफिट इंजॉय करता है। अब जब हमने परफेक्ट कंपटीशन देखा तो परफेक्ट कंपटीशन में बच्चों हमने क्या देखा? प्राइस जो थी वो इंडस्ट्री में डिसाइड हो रही थी। ओके, अब जब प्राइस डिसाइड हो रही थी, सपोज़ ये प्राइस है वो डिसाइड हो गई, तो यहाँ पे आपने क्या देखा था? एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। ओके बच्चों, दोनों इक्वल थे क्योंकि जितना मार्जिनल एडिशनल रेवेन्यू था उतना ही एवरेज रेवेन्यू था। क्यों? क्योंकि प्राइस फिक्स थी। अब इसमें जो मार्जिनल कॉस्ट है, जो मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू कहो या मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ कट करता है वहाँ इक्विलिब्रियम डिसाइड हो जाता है ना। इस परफेक्ट कंपटीशन में आपका आउटपुट OQ डिसाइड हो रहा था, OQ एट प्राइस OP। लेकिन इस इक्विलिब्रियम पे आपने देखा यहाँ पे प्राइस है इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, यानी एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है, प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल है, और मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट सब इक्वल। ये परफेक्ट कंपटीशन का सिचुएशन था बच्चों। अब हम पहले देखेंगे कि ये जो मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग है, क्योंकि ये क्वेश्चन में हम मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग जहाँ MR इज़ इक्वल टू MC, ये हम दो फर्म के साथ सीखेंगे। पहला मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग विथ पब्लिक सेक्टर फर्म। जो गवर्नमेंट की फर्म्स हैं, पब्लिक सेक्टर फर्म्स हैं, वो प्राइसिंग स्ट्रेटजी को कैसे फॉलो करती हैं।
अब आपको मालूम है कि गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो हमारे पब्लिक को प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उनकी डिमांड की इलास्टिसिटी अलग अलग रहती है। एंड अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड इलास्टिसिटी दे विल ट्राई टू फिक्स द प्राइस। ज़रूरी नहीं है कि वो ऑलवेज दे विल कंसिडर मार्जिनल कॉस्ट। कहीं कहीं पे आज हम देखेंगे कि वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल भी प्राइस को डिसाइड करती हैं, और जब वहाँ से उनको थोड़ा एक्सेस प्रॉफिट्स मिल जाता है वही यूटिलाइज होता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर कंज्यूमर। तो चलो कैसे होता है, अब हम देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग इन द पब्लिक सेक्टर फर्म। अब इसमें आप देख रहे हो बच्चों, मैंने दो कर्व लिए हैं कॉस्ट के, एक है एवरेज कॉस्ट कर्व वो लिया है, और दूसरा लिया है मैंने मार्जिनल कॉस्ट कर्व। अब इस मार्जिनल कॉस्ट कर्व ने यहाँ पे जो है कट किया, उसके बिलो पॉइंट पे यहाँ पे पहली प्राइस सपोज पी जो है वो डिसाइड हो गई बच्चों, फर्स्ट प्राइस पी। अब इस फर्स्ट प्राइस पी पे हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं, देखो क्वांटिटी, अब हम देखेंगे क्वांटिटी जो है वो डिसाइड हो गई। अब वो क्वांटिटी कितनी है, वो क्वांटिटी डिसाइड हो गई क्यू। ओके, आपकी प्राइस थी P और ये क्वांटिटी था Q। अब इस प्राइस P पे आप देखो, ये इस प्राइस P पे क्या था, आपका मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। इस प्राइस P पे मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल थे। जहाँ मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल हो गए, वहाँ पे आपकी क्वांटिटी कितनी डिसाइड हो गई, OQ क्वांटिटी। ये पहला हमने देखा कि ये एवरेज कॉस्ट कर्व है। इस एवरेज कॉस्ट कर्व को मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उस पॉइंट पे हमने क्या कहा, पहला प्राइस सपोज P जो है वो डिसाइड हो गया। ओके, यानी यहाँ पे कुछ पीपल हैं जो पब्लिक सेक्टर फर्म्स के बहुत से सर्विसेज को या गुड्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, एंड दे आर डिमांडिंग दिस OQ क्वांटिटी एट प्राइस OP। ओके, लेकिन इस OP प्राइस पे आपने क्या देखा बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट दोनों इक्वल हैं। अब हम देख रहे हैं पहले मार्केट का डिमांड, क्योंकि यहाँ हमने कॉस्ट लिया, कॉस्ट के हिसाब से हमने प्राइस जो है वो डिटरमाइन की और आउटपुट जो था वो डिसाइड हो गया। अब हम देख रहे हैं मार्केट की डिमांड। अब पहला सपोज मार्केट की डिमांड जो है जो स्लोपिंग डाउनवर्ड है, सपोज दिस इज D1। ओके बच्चों, ये पहला डिमांड कर्व। अब इस पहले डिमांड कर्व पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इस डिमांड कर्व ने, अब डिमांड कर्व को हम क्या कहते हैं बच्चों, एवरेज रेवेन्यू कर्व। डिमांड कर्व यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व। अब इस एवरेज रेवेन्यू कर्व ने इस एवरेज कॉस्ट कर्व को इधर टच किया, ये पहली प्राइस P1। ओके, इस P1 प्राइस पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों, आप देखो आउटपुट जो डिसाइड होगा ये डिसाइड होगा Q1। हमारा आउटपुट जो है वो डिसाइड होगा Q1। हमने ये आउटपुट डिसाइड किया P1 और Q1। ओके, नाउ जब हम इस लेवल पे बात कर रहे हैं, देखो मार्जिनल कॉस्ट कम थी, सपोज मार्जिनल कॉस्ट को हम ले रहे हैं इधर है, से फॉर एग्जांपल इट इज N1। अब इस P1 प्राइस पे ये सेकंड जो हम देख रहे हैं P1 प्राइस, ये कहाँ डिसाइड हुई बच्चों, जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू वाज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। देखो एवरेज रेवेन्यू वाज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इक्वल टू डिमांड। यहाँ पे आपका डिमांड कर्व यानी एवरेज रेवेन्यू कर्व। इस पॉइंट P1 पे आपका एवरेज रेवेन्यू और ये एवरेज कॉस्ट, ये एवरेज कॉस्ट का हिस्सा है, दोनों इक्वल थे और इक्वल है डिमांड, यहाँ पर डिसाइड हुआ। लेकिन इस पे आपका आउटपुट कितना सेल हो रहा है बच्चों, OQ। नाउ यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट यानी एडिशनल कॉस्ट वो है हमारा N1 और Q1। N1 और Q1 ये हमारा एडिशनल कॉस्ट है जो हम लोग जो है हर एक यूनिट को प्रोड्यूस करते समय हम इंकर कर रहे हैं। तो दिस इज द पॉइंट, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो P1 और N1 है, दिस इज ये एक प्रॉफिट लेवल है जो प्रोड्यूसर अर्न करता है बाय सेलिंग द आउटपुट OQ1। OQ1 आउटपुट को उन्होंने सेल किया, उनको किस लेवल पे प्राइस स्ट्रेटेजी डिसाइड हुआ बच्चों, P1 पे। इस P1 पे हम क्या देख रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, यानी एवरेज रेवेन्यू यानी जो प्राइस एक प्रोड्यूसर को मिल रहा है उसमें से उसका एवरेज कॉस्ट कवर हो रहा है।
अब मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग में इस मेथड में हर प्रोड्यूसर चाहता है कि जो मेरा एडिशनल कॉस्ट मैं इंकर कर रहा हूँ एटलीस्ट उतने फंड्स मेरे अगर रिकवर हो रहे हैं देन इट इज़ गुड। क्योंकि क्या होता है, एक प्रोड्यूसर जो है वो सिर्फ एडिशनल कॉस्ट इंकर नहीं करता है, अपने फर्म में प्रोडक्शन लेवल को जब वो स्टार्ट करने लगता है तो उसके सेटअप के लिए बहुत सारे फिक्स्ड कॉस्ट भी इंकर हो जाते हैं। क्योंकि जितना भी एक्सपेंडिचर होता है, जितने भी फंड्स उसके हैं, सपोज अगर वो बारोड है तो उन्होंने इंटरेस्ट पे किया होगा, लाइसेंस अगर लिया होगा लाइसेंस फी उन्होंने पे किया होगा, या रेंट है रेंट उन्होंने पे किया होगा, मशीनरी को इंस्टॉल किया है, लैंड एंड बिल्डिंग पे खर्चा किया है, तो बहुत सारे फिक्स्ड कॉस्ट भी एक प्रोड्यूसर खर्चा करता है। तो प्रोड्यूसर चाहता है कि मेरे प्राइस में से जो एवरेज कॉस्ट जब मैं रिकवर करता हूँ तो उसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी थोड़ा थोड़ा करके वो रिकवर करता है। तो हमेशा प्रोड्यूसर एवरेज कॉस्ट जब रिकवर करता है तो वहाँ पे काफ़ी सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि इस लेवल पे वो नॉर्मल प्रॉफिट एंजॉय कर रहा है। तो इस पे यहाँ पे OQ1 आउटपुट पे प्राइस था P1, इसको हमने डिसाइड किया जहाँ एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, यानी यहाँ पे डिसाइड किया। तो यहाँ मार्जिनल कॉस्ट तो कम है, यानी इतना जो प्रॉफिट है P1 और N1 जो है इतना नॉर्मल प्रॉफिट एक प्रोड्यूसर को मिल रहा है। ओके बच्चों, अच्छा दूसरा प्राइस जो हमें यहाँ दिख रही है वो यहाँ दिख रही है, ये प्राइस दिस इज एट, जैसे डिमांड कर्व ने MC कर्व को कट किया, ये है P2 प्राइस, ये P2 प्राइस बच्चों। अब इस P2 प्राइस पे गवर्नमेंट कभी कभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में गवर्नमेंट विल चार्ज P2 प्राइस, यानी जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू थर्ड जो है P2 प्राइस। अब इस P2 प्राइस पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू यानी आपका डिमांड का इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। आप देख रहे हो मार्जिनल कॉस्ट कम है, यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया। क्यों? क्योंकि ये जो गुड्स थे वो हमेशा जो एसेंशियल गुड्स हैं गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जो पब्लिक यूटिलिटी गुड्स हैं, जो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक वेलफेयर जो है प्रोवाइड करना चाहती है। जैसे हम देखते हैं बहुत सारे फेयर प्राइस शॉप है, अब उस पर जब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है तो वेरी लो प्राइस जो है वो डिटरमाइन करती है, और जब प्राइस कम होती है तो देखो बच्चों इस प्राइस पे आपका जो डिमांड है ज़्यादा है, क्योंकि पीपल डिमांड मोर क्वांटिटी, इस लेवल पे ज़्यादा क्वांटिटी जो है वो डिमांड हुई। कहाँ पे? P2 पे, क्योंकि प्राइस कम थी, प्राइस कम थी इस P2 पे। हाँ एवरेज कॉस्ट जो है अगर हम देखें इस लेवल पे जो एवरेज कॉस्ट है, अब यहाँ पे सपोज मैं नाम दे रही हूँ इधर N2, ओके, ये जो P2 और N2 है यहाँ पे गवर्नमेंट इंकर सम लॉस, ये P2 और N2 क्या है? इंकर सम लॉस, क्योंकि एवरेज कॉस्ट कवर नहीं हुई है बच्चों, यहाँ सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट कवर हुई है। तो इस P2 लेवल पे जो पब्लिक यूटिलिटी गुड्स हैं, जो हम पुअर पीपल को एसेंशियल और नेसेसरी गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, गवर्नमेंट जब पब्लिक सेक्टर फर्म प्रोवाइड करती है तो सम टाइम दे डिटरमाइन लो प्राइस। तो उन्होंने प्राइस कम P2 डिसाइड किया और क्वांटिटी देखो ज़्यादा, उन्होंने ज़्यादा क्वांटिटी, क्योंकि प्राइस कम है तो डिमांड करने वाले ज़्यादा हैं। लेकिन इस लेवल पे उन्होंने क्या किया, P2 और N2 जो है सम लॉस इंकर किया, क्योंकि सम टाइम गवर्नमेंट हैज़ टू पे सम सब्सिडी। तो सब्सिडी क्या है? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, यानी यहाँ पे एवरेज कॉस्ट जो है वो कवर नहीं हुआ। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड से गवर्नमेंट ने पुअर और एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए लो प्राइस डिसाइड किया। ओके बच्चों, चलो बढ़ते हैं आगे। अब हमने ये प्राइस पी तो हमने पहले ही देख लिया कि कुछ पीपल जो है दे आर विलिंग टू पे मोर प्राइस, जैसे हमने देखा कि दे आर रेडी टू पे द मोर प्राइस, क्योंकि उनका डिमांड भी ज़्यादा है, तो उन्होंने क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड किया OQ एट प्राइस पी। अब ये तो हमने एक जनरल डिमांड का हमने एक पैटर्न देखा। अब हमारी इकोनॉमी में जो हाई इनकम ग्रुप हैं, यानी जब हम अपर क्लास देखते हैं तो हाई इनकम ग्रुप जो है सम टाइम कुछ कंफर्टेबल लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट में वो एंजॉय करते हैं, तो उनका डिमांड पैटर्न जो है वो भी हम अज्यूम करके यहाँ पे हम डिसाइड कर लेते हैं दिस इज़ D और D2, ये भी हम देख लेते हैं।
अब इस D और D2 के इसको जब हम कहते हैं तो ये भी कौन सा कर्व है, आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व। ओके बच्चों, अब इस लेवल पे भी हमें दो प्राइस मिला, एक इधर मिला P3 और एक हमें एवरेज कॉस्ट में मिला P4। ओके, चार प्राइस मिले। अब जब हम P3 पे देखते हैं बच्चों, तो देखो P3 पे जो हमारी क्वांटिटी है वो डिसाइड हो जाती है Q3, वो हमारी क्वांटिटी को डिसाइड करता है Q3। और जो हमारा P4 है इस लेवल पे, चलो P4 पे भी हम डिसाइड कर लेते हैं, इस P4 पे हमारी क्वांटिटी डिसाइड हो जाती है Q4। ओके, बहुत इजी नाम दिए हुए हैं और इसी पे हम अपने पब्लिक सेक्टर फर्म की प्राइसिंग की स्ट्रैटेजीज को जज करते हैं बच्चों। अब इस लेवल पे हम देखते हैं कि कैसे P3 और P4 जो है वो आपके अपर लेवल यानी जो हायर इनकम ग्रुप है उनके डिमांड को सेटिस्फाई करता है। क्योंकि जनरली आपको पता है कि जो अपर इनकम ग्रुप है वो हमेशा सुपीरियर चीज़ें यूज़ करता है और वो हाई प्राइस पे ज़्यादा डिमांड करता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है दे वांटेड टू शो देयर स्नॉब इफेक्ट, वो हमेशा दिखावा करना चाहते हैं फॉर देयर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, फॉर देयर बैंड वैगन इफेक्ट, दे आर यूटिलाइजिंग मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज एट हायर प्राइस। तो अब देखो यहाँ पे जब हम P3 पे देख रहे हैं, देखो आप आपकी हायर प्राइस है। अब इस P3 पे जब हम देखते हैं, फोर्थ पॉइंट दैट इज P3, अब इस P3 लेवल पे जनरली हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे आपका डिमांड कर्व यानी आपका एवरेज रेवेन्यू कर्व, ये किसके इक्वल है बच्चों, ये है इक्वल मार्जिनल कॉस्ट। देखो इधर मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल है। यहाँ पे हम हाई प्राइस पे कर रहे हैं, यानी जो आपके रिच पीपल हैं, रिच कंज्यूमर हैं, दे आर पेइंग द हाई प्राइस। अब यहाँ पे सपोज इसने एवरेज कॉस्ट को यहाँ टच किया, मैं यहाँ कहती हूँ N3, यानी एवरेज कॉस्ट से P3 N3 ज़्यादा पे किया, ये आपका एक्स्ट्रा पे किया। यानी यहाँ पे जब एक पब्लिक सेक्टर फर्म कुछ ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे हम एयरलाइंस में देखते हैं दे आर प्रोवाइडिंग बिजनेस क्लास सर्विसेज, या जब हम रेलवेज़ में देखते हैं उसमें भी हम देखते हैं तो वहाँ पे भी 2 टायर AC 3 टायर AC में दे आर चार्जिंग द हाई प्राइसेस। तो इस तरह से जब आपको बेटर सर्विसेज मिल रही हैं तो रिच पीपल दे आर रेडी टू पे द हाई प्राइस। लेकिन वहाँ पे देख रहे हो आपकी डिमांड भी ज़्यादा है, यानी एवरेज कॉस्ट से भी ज़्यादा मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट वी आर रेडी टू पे। तो यहाँ पे एक प्रोड्यूसर फिर से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करता है ना। ये जो है वो ज़्यादातर लग्जरीज जो चीज़ें रहती हैं, गुड्स हो सर्विसेज हो, ये स्पेशली रिच पीपल, रिच कंज्यूमर जो हैं फॉर देयर शो ऑफ, फॉर देयर स्नॉब इफेक्ट दे आर कंज्यूमिंग इट। ओके बच्चों, तो ये P3 लेवल है। इस P3 लेवल पे आपने क्या देखा, यहाँ पे डिमांड इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ये P3 का लेवल है। तो ये थर्ड प्राइसिंग है, क्योंकि गवर्नमेंट की वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, तो हर लेवल पे मार्जिनल कॉस्ट को कंसिडर कैसे किया जाएगा वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और सपोज यहाँ से जितना भी एक्सेस प्रॉफिट गवर्नमेंट जो है वो अर्न करेगी, तो यहाँ पे हमेशा गवर्नमेंट वर्क करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर सेक्शन, जो वीक सेक्शंस हैं उनके लिए काम करती है। तो वॉट एवर प्रॉफिट दे विल गेन फ्रॉम दीज प्रोडक्ट, इतनी क्वांटिटी OQ3 क्वांटिटी है, उनमें से जितना ये प्रॉफिट अर्न करेंगे दे विल यूटिलाइज फॉर दीज गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमेशा मेजॉरिटी सेक्शन, जो वीकर सेक्शन है, पुअर क्वालिटी, जो हमेशा पुअर जो हमारे पीपल हैं, कंज्यूमर्स हैं, उनके लिए वो यूज़ करेंगे, ताकि हमारी इकोनॉमी में हर एक को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो। जैसे हम देखते हैं फार्मर्स को उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी दिया, फ्री में दिया, बहुत से फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वो सब्सिडाइज्ड रेट में दिया। तो इस तरह की स्ट्रेटजी को वो फॉलो करते हैं, तो वो फंड्स कहाँ से जनरेट होते हैं, फ्रॉम दीज गुड्स, वहाँ से जनरेट होते हैं। अब एक और भी देखते हैं, ये जो हायर डिमांड का ग्रुप है, इसमें हमने देखा ये P4 है। अब P4 जो प्राइस है, जब हम देखते हैं लास्ट ये P4 प्राइस, ये P4 प्राइस कहाँ डिसाइड हुई है बच्चों, ये डिसाइड हुई है एवरेज कॉस्ट पे, ये एवरेज कॉस्ट का हिस्सा है। तो जहाँ पे आपके डिमांड का, यानी ये एवरेज रेवेन्यू है, यानी एवरेज रेवेन्यू यानी डिमांड कर्व इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट।
जहाँ है वहाँ पे आपका P4 प्राइस जो है वो डिसाइड हुआ। नाउ यहाँ पे P4 प्राइस डिसाइड हुआ, यानी यहाँ पे कुछ कंज्यूमर्स हैं जो मार्जिनल कॉस्ट पे करने के लिए रेडी नहीं है, दे आर नॉट रेडी टू पे द हायर प्राइस, क्योंकि अपर ग्रुप में भी बहुत से लोग हैं वो चाहते हैं हम P3 प्राइस नहीं देंगे, हाँ वी आर रेडी टू पे द गुड सर्विसेज फॉर गुड गुड्स, हम अच्छे बेटर सर्विसेज सुपीरियर गुड्स को यूटिलाइज करेंगे, हम क्वांटिटी भी ज़्यादा लेंगे, लेकिन प्राइस कहाँ पे करेंगे, अप टू एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पे फिर पब्लिक सेक्टर फर्म किस पे प्राइस डिसाइड करेगी, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज कॉस्ट, तो प्राइस P4 डिसाइड हुई। तो इस तरह से हर एक जो पब्लिक सेक्टर फर्म है जब भी प्राइसेस को इस तरह से डिसाइड करती है, तो देखो हर मार्केट में किस तरह से डिमांड है, किस तरह के इनकम ग्रुप को वो आप गुड्स दे रहे हो, वो भी डिसाइड करती है। तो पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट जब भी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कंज्यूमर को सेटिस्फाई करती है, चाहे पुअर क्लास हो, वीकर क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, हर एक को सेटिस्फाई करती है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे विल प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज। तो जैसे जैसे उनको प्रोवाइड करेगी, जैसे जैसे उनकी ज़रूरत होगी, जितना उनका पेइंग कैपेसिटी होगा, उतनी प्राइस पब्लिक सेक्टर फर्म में डिसाइड होती है। जैसे हमने देखा कि पहले एवरेज कॉस्ट का था, उस पे मार्जिनल कॉस्ट का, क्योंकि हमेशा हमने पूरी इकोनॉमिक्स की एनालिसिस में देखा कि एक प्रोड्यूसर अपनी आउटपुट डिसाइड करता है जहां मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। अब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल हो, ये हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। तो गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई करना और उन्हें हर तरह के गुड्स को प्रोवाइड करना। इसके लिए आपने देखा यहाँ पे तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट इक्वल था, लेकिन यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ये डिमांड का यानी एवरेज रेवेन्यू, और ये था एवरेज कॉस्ट, लेकिन ये कॉस्ट हायर था, लेकिन पुअर पीपल अनेबल टू पे इट। तो उन्होंने क्या प्राइस डिसाइड किया गवर्नमेंट ने, एट P2 लेवल, क्योंकि ये मार्जिनल कॉस्ट था, मार्जिनल कॉस्ट लोअर था और पुअर पीपल दे कैन इजीली पे इट। तो यहाँ पे देखो क्वांटिटी भी ज़्यादा डिमांड हुई, यानी उन्होंने यहाँ पे उन्होंने डिमांड को कहाँ डिसाइड किया बच्चों, मार्जिनल कॉस्ट पर। अच्छा, जब हम P3 पे देखते हैं तो वो रिच पीपल है जो हाई क्लास को बिलोंग करते हैं, कुछ लग्जरीज गुड्स एंड सर्विसेज हैं, गोल्ड के डायमंड्स हैं, फॉरेन की कार्स हैं। जब इस तरह के प्रोडक्ट्स को लेते हैं तो दे आर रेडी टू पे द हाई प्राइस, वहाँ पे प्राइस पे करने के लिए रेडी है, और उन्हें शो ऑफ और डेमोन्स्ट्रेशन के लिए क्वांटिटी भी ज़्यादा लगती है, इसके लिए उन्होंने परचेज़ किया। लेकिन कुछ अपर क्लास के लोग वो इतना ज़्यादा मार्जिनल कॉस्ट पे करने के लिए रेडी नहीं है, फिर उन्होंने किस पॉइंट पे किया, P4 पे। P4 पे हमें क्या दिख रहा है, एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। तो इस तरह से पब्लिक सेक्टर फर्म में हमेशा जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो हमेशा डिसाइड करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। पर सपोज अगर कहीं कहीं पे वो कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के बेसिस पे भी डिसाइड हुआ तो दे विल ट्राई टू सी इट कि वॉट एवर नॉर्मल प्रॉफिट या एक्सेस प्रॉफिट दे विल अर्न इट, दे विल यूटिलाइज फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर सेक्शन। जो पुअर सेक्शन है, वीकर सेक्शन है, उनके लिए यूटिलाइज करते हैं। गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि गरीबों को सब्सिडी देना, उन्हें बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड करना, चाहे वो वाटर हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो या फूड ग्रेन्स हो, वो उन्हें फेयर प्राइस शॉप यानी राशनिंग शॉप्स के थ्रू प्रोवाइड करना। नॉट ओनली दैट, बसेस की सर्विसेज हैं या एजुकेशन है या हेल्थ सर्विसेज हैं, रेलवे की सर्विसेज हैं। तो ये सब ओवरऑल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का हिस्सा है जिसमें गवर्नमेंट विल डिसाइड द डिफरेंट प्राइसेस। ओके बच्चों, नाउ ये था मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग विथ पब्लिक सेक्टर फर्म, ये पब्लिक सेक्टर फर्म के साथ था। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि ये मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग का रिलेशन विथ टू, एक पब्लिक सेक्टर फर्म जो हमने इस डायग्राम के साथ सीखा, और दूसरा है मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग विथ मोनोपोली फर्म। अब अगर मोनोपोली मार्केट है, सपोज मार्केट में एक ही मोनोपोली है, तो वो किस तरह से प्राइसिंग के स्ट्रेटजी को फॉलो करेगा
वो भी हम बच्चों सीखने वाले हैं। अब नाउ यू नो दैट कि हमेशा हमने हर मार्केट में यही देखा कि मोनोपोलिस्ट हो या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो, हर एक मार्केट में हर प्रोड्यूसर ने मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग को ही इम्पोर्टेंस दिया। उन्होंने आउटपुट वहीं डिटरमाइन किया जहां मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एमआर, एंड जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को नीचे से कट कर रहा है। अब जैसे अगर से फॉर एग्जांपल आई वांट टू शो द मोनोपोली फर्म, मैं एक मोनोपोली फर्म की बात कर रही हूँ, हम मोनोपोली फर्म की बात कर रहे हैं। अब इस मोनोपोली फर्म में हम क्या देखते हैं बच्चों कि जो मोनोपोली फर्म है उसका एवरेज रेवेन्यू यानी डिमांड का ये दिखाई दिया, और आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है ये मोनोपोली फर्म में हमें इस तरह से दिखाई दिया कि मोनोपोली में वो थोड़े स्टीपर और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में थोड़े फ्लैटर, क्योंकि वहाँ डिमांड ज़्यादा इलास्टिक है, ये हमें दिखाई दिया। अच्छा, अब यहाँ पे सपोज अभी एवरेज कॉस्ट का एसी का एवरेज कॉस्ट का हमें ये दिखाई दिया, जो मोनोपोली फर्म में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वाई एक्सिस पे हम क्या दिखाते हैं, प्राइस, कॉस्ट और रेवेन्यू, ओके बच्चों, और एक्स एक्सिस पे क्या दिखाते हैं हम, आउटपुट, ओके। ये है एवरेज रेवेन्यू कर्व यानी डिमांड कर्व, ये है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, दिस इज एवरेज कॉस्ट कर्व। अब हम ले रहे हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ये हमने लिया एमसी कर्व। अब इस मार्जिनल कॉस्ट कर्व ने एमआर को यहाँ टच किया तो परपेंडिकुलर लाइन ले लो, तो प्रोड्यूसर ने क्या सोचा, ओ क्यू क्वांटिटी आई विल प्रोड्यूस इट, लेकिन रेवेन्यू कितना होगा, रेवेन्यू इतना होगा, और उस रेवेन्यू पे उसने प्राइस डिसाइड कर दी ओपी, ये प्राइस डिसाइड हो गई ओपी, ओके। अब एक प्रोड्यूसर है, उसने प्राइस डिसाइड जो है वो इस तरह से उसने कर ली। अब जब इसने प्राइस डिसाइड कर दी ओपी, अब इस मार्केट में गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो मोनोपोली का प्राइस है, जो उसने यहाँ पे ओपी जब प्राइस डिसाइड किया ओपी, तो वो कहाँ डिसाइड किया है, जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, बराबर मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग पे यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम डिसाइड हुआ, जहाँ से हमने वर्टिकल पोजीशन लिया। इस इक्विलिब्रियम पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल थे, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, दोनों इक्वल हुए, वहाँ पे हमने रेवेन्यू यानी प्राइस को डिसाइड किया। लेकिन गवर्नमेंट को लगता है नहीं, मोनोपोली ने जो प्राइस डिसाइड किया है वो हाई है, ज़्यादा है, और मुझे उस प्राइस को रिड्यूस करना है। तो व्हाट दे विल डू, दे विल सजेस्ट द मोनोपोलिस्ट कि जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट ने एवरेज रेवेन्यू को टच किया है, मार्जिनल कॉस्ट ने एवरेज रेवेन्यू को जहाँ टच किया है, वहाँ पे आप अपना रेवेन्यू डिसाइड करोगे, यानी R1। तो देखो यहाँ पे आप जब ये डिसाइड करोगे, यानी देखो प्राइस आपकी कम हो गई, P1 हमारी प्राइस रिड्यूस हो गई, और इस लेवल पे जब प्राइस कम होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड होती है, ये R1। इस R1 पे हमारी प्राइस कितनी हो रही है बच्चों, हमारी प्राइस हो रही है OP1, लेकिन यहाँ इस OP1 पे, इस पॉइंट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू जो है वो इक्वल है मार्जिनल कॉस्ट। इस पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट मेथड गवर्नमेंट ने फॉलो करने को बोला, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल नहीं, यहाँ मार्जिनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। इसकी वजह से प्राइस कम होगी। जब प्राइस कम होगी, क्योंकि हमें मालूम है उस मार्केट में प्रोड्यूसर एक ही है, जब एक ही प्रोड्यूसर है, अगर वो OQ क्वांटिटी को OP प्राइस पर डिसाइड करेगा तो गवर्नमेंट को लगेगा नहीं, यहाँ एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस होनी चाहिए, यानी कंट्रोल्ड प्राइस होनी चाहिए, यानी कम प्राइस होनी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उसने जहाँ मार्जिनल कॉस्ट ने एवरेज रेवेन्यू को टच किया, MC कर्व ने MR को टच किया, ये प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया,
लेकिन गवर्नमेंट ने कहा मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग से हम जाएंगे जहां एवरेज रेवेन्यू को टच किया है, यू हैव टू डिसाइड OP1 प्राइस। जहां पे ये प्राइस रहेगा तो बट नेचुरल आप देख रहे हो ये प्राइस रिड्यूस हो गया है। ये जब प्राइस रिड्यूस हो गया है तो यहाँ पे आपका परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, मोर क्वांटिटी विल बी डिमांडेड एट लो प्राइस, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है, देयर इज़ वन मोनोपोली। तो सम टाइम गवर्नमेंट इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी भी फॉलो करती है जहाँ पे प्राइसिंग आपकी होगी, लेकिन उस प्राइसिंग में क्या होगा आपका, दैट इज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। वैसे मोनोपोली क्या कर रहा था, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा नहीं, यहाँ पे हमें हर एक की सोचनी है, हर एक वैरायटी ऑफ कंज्यूमर पे कर सके वो प्राइस सोचनी है। अब प्राइस को कट करना है, कम करना है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रेवेन्यू जो था यहाँ R1 पे डिसाइड किया। अब उसका रेवेन्यू का लेवल ये रहेगा, दिस वन दैट इज R1 एंड AR, ये लेवल रहेगा, यानी जहाँ पे कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर सके। ये है मार्जिनल कॉस्ट का रिलेवेंस विथ टू, यानी पब्लिक सेक्टर फर्म और मोनोपोली फर्म। पब्लिक सेक्टर फर्म में भी आपने देखा जब गवर्नमेंट बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो कैसे वो प्राइसेस को अलग अलग लेवल पर डिसाइड करती है। कहीं पे वो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, और कहीं पर आपने देखा मार्जिनल कॉस्ट जो है वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। यहाँ पे जब हमने देखा तो इट वाज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, और जब यहाँ पे आए तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। हर एक जगह हर कस्टमर को सेटिस्फाई किया, और जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया उसको गरीबों के लिए, वीकर सेक्शन के लिए ही डाइवर्ट किया, और उसी की तरफ उन्होंने उसको यूटिलाइज किया। तो इस तरह से मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड चाहे पब्लिक सेक्टर में हो या मोनोपोली में हो, हमेशा गवर्नमेंट कोशिश करती है प्राइसेस कंट्रोल हो, एडमिनिस्ट्रेटेड हो, रिड्यूस हो, और हमारी इकोनॉमी में ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस हो, क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा होगी ज़्यादा सेल होगी, क्योंकि डिमांड हो रही है, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा ज़्यादा सेल होगा, और उसी की वजह से ज़्यादा इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी होगा। तो ये मेन पर्पस होता है जब हम इस तरह के कॉस्टिंग मेथड को, स्पेशली मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है, आज हमने सीखा। और ये हमेशा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सेकंड सेमेस्टर में, वो हमेशा कहेगा कि मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग मेथड एक्सप्लेन करो। ज़्यादातर वो पब्लिक सेक्टर फर्म को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है, क्योंकि इसका डायग्राम आप देख रहे हो जिसमें 5 प्राइसेस हैं। पहले सेंटर में P, एक जो डिमांड का फर्स्ट मैंने लिया उस पर प्राइस P1 और P2, और जो रिच पीपल का हमने डिमांड ज़्यादा लिया उस पर P3 एंड P4। टोटल 5 प्राइस, P1, P2, P3, P4 और 5वां है लोवेस्ट P पे। ओके बच्चों, डिमांड का ये सब आप ड्रॉ करके भी आप देखना बच्चों, क्योंकि इसका मेन है डायग्राम आप शो करो, और डायग्राम आपको आ गया तो बस एक एक प्राइस आप दिखाते जाओ, जो मैंने नोट्स में आपको बहुत ईजिली आपको लिख के दिया। ओके बच्चों, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.